बॉलिंग में 36 चैप्टर होती है, जिसमें 22 चैप्टर कॉमन है स्पिनर और फास्टर के लिए। और इन 36 चैप्टर में 18 चैप्टर में सिर्फ रनअप है कि बॉलिंग रनअप स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। बॉलिंग रनअप में एक नया स्किल आप ऐड कर सकते हो, वो है सांस का पैटर्न, जो एक बॉलर का ड्रीम होता है। साइक्लिक मूवमेंट से क्या क्या फायदा होता है एक बॉलर को। और बहुत सारे लड़के रनअप में एडजस्ट करते हैं। मैं कोई कोच नहीं, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ। जो भी मैंने BCCI लेवल 2 क्वालिफाइड कोच से सीखा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप बॉलर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि एक बॉलर का रनअप कैसा होना चाहिए। कंप्लीट रनअप के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक बॉलर का रनअप स्मूथ और रिदमिक होना चाहिए। ऐसा होगा कैसे? जब आप बॉलिंग में स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट से जंप तक कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। चाहे आप हील टू टो भागते हैं, चाहे आप टो पे भागते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये रूल अप्लाई होता है। कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा रनअप में, तभी आपका रनअप स्मूथ और रिदमिक दिखेगा। मुख्य रूप से बॉलर दो प्रकार से भागते हैं, एक हील टू टो भागते हैं और एक टो पे भागते हैं। पहला जो हील टू टो पे भागते हैं, उससे क्या होता है और इसका बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि हील टू टो पे भागने से क्या क्या बेनिफिट हमें मिलती है। तो इससे पहले थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि बॉलिंग रनअप स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। बॉलिंग रनअप स्टार्ट करने से पहले अपना बॉडी को आपको कंप्लीट रिलैक्स छोड़ देना है, कंप्लीट आपको हल्का छोड़ देना है, जितना हल्का हो सके। क्यों? क्योंकि रिलैक्स ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा मूव करेगी स्टिफ ऑब्जेक्ट के तुलना में। आपने सुना होगा कई सारे कोच कहते हैं रिलैक्स होके भागो, रिलैक्स होके भागो। इसके पीछे का रीज़न यही है। तो आइए अब हम बात करते हैं हील टू टो। स्टार्ट कैसे करना है हील टू टो पे और इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको हील टू टो पे स्टार्ट करने से पहले ध्यान ये रखना है कि आपका पहले इस प्रकार से हील पड़े और फिर हील से टो पे आना है। टो पे जैसे आएंगे आपको विशेषकर ये ध्यान रखनी है कि टो से ज़मीन को दबाना है और ज़मीन को पीछे धकेलना है इस प्रकार से। और दबाने के बाद जब आप ज़मीन को पीछे धकेलेंगे तो ध्यान रखनी है कि जो हील है थाई से सट के और नी आगे उठ के खुल के आए। तो इससे क्या होगा, अब हम इस पे बात करते हैं। और कंटिन्यू यही प्रोसेस चलेगा। इससे होगा क्या कि आपका स्ट्राइड पैटर्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप बॉलिंग रनअप में जितना भी गज माप के भागते हैं उसमें 2 से 3 गज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्राइड पैटर्न बढ़ने वाला है इस प्रोसेस से। अब स्ट्राइड पैटर्न बढ़ने से क्या होगा, जब आप इस प्रकार से कंटिन्यू आपका मोमेंटम पकड़ेगा बॉलिंग में, तो आपको साइक्लिक मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और अब हम बात करेंगे कि साइक्लिक मूवमेंट फील जो एक बॉलर का ड्रीम होता है, साइक्लिक मूवमेंट से क्या क्या फ़ायदा होता है एक बॉलर को। और एक बात कि आप जब भी ज़मीन को दबा के पीछे धकेलेंगे तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ज़मीन से पावर मिलना शुरू हो जाएगा रनअप में। आपको ज़मीन में पावर नहीं लगाना है, आपको ज़मीन खुद पावर देगा। न्यूटन का 3rd लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा कि आप ज़मीन को दबा के पीछे धकेलते हैं, ज़मीन आपको आगे धकेलेगी भागने में, तो काफ़ी स्मूथ आपका रनअप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि साइक्लिक पैटर्न के बारे में। साइक्लिक पैटर्न क्या होता है? जब भी आप रनअप में भागते हैं, आपकी पैर बिल्कुल साइकिल की पैडल की तरह गोल 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 घूम के आएगा। इसी को साइक्लिक पैटर्न कहते हैं। अब साइक्लिक पैटर्न के बेनिफिट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि साइक्लिक पैटर्न से क्या क्या बेनिफिट मिलती है एक बॉलर को। साइक्लिक पैटर्न से आपका रनअप स्मूथ दिखता है और आकर्षक दिखता है। साइक्लिक पैटर्न से आप ज़्यादा लंबा स्पेल डाल पाएंगे। साइक्लिक पैटर्न से आप रनअप में एफर्टलेस भागोगे। साइक्लिक पैटर्न से रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाती है। और साइक्लिक पैटर्न से जो सबसे मेन बात है कि साइक्लिक पैटर्न से ही आपको स्प्रिंग मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। जो आप बहुत सारे बॉलर को देखते होंगे कि लगता है दिखने में कि जब वो भागते हैं तो उनके जूते में स्प्रिंग लगी है, जस्ट लाइक ब्रेट ली, शोएब अख्तर, मिचेल स्टार्क। बहुत सारे बॉलर को आपने देखा होगा कि जब वो भागते हैं तो लगेगा कि एकदम स्प्रिंग की तरह गद्दे पे भाग रहे हैं। तो वो यही साइक्लिक पैटर्न से आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे जो टो पे भागते हैं। बहुत सारे बॉलर टो पे भागते हैं, तो यार मैं तो हील टू टो भागता हूँ तो मुझे उसकी फीलिंग है। मैंने टो पे कभी भागा नहीं तो मुझे उसकी फीलिंग नहीं है। लेकिन एक बात इसमें भी खास है कि इसमें भी आपका रिदम कभी टूटना नहीं चाहिए। जब आप स्टार्ट लेते हो, स्टार्ट से जंप तक आपका रिदम कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि बॉलिंग रनअप में एक नया स्किल आप ऐड कर सकते हो, वो है सांस का पैटर्न। बहुत सारे बॉलर यूज करते हैं।
कुछ कुछ बॉलर को आपने देखा होगा कि जब वो बॉल डिलीवर करते हैं तो उनकी आवाज़ निकलती है, उसमें सांस की पैटर्न ऐड होती है, इसलिए आवाज़ निकलती है। तो आप भी ये नया स्किल आप अपने बॉलिंग रनअप में ऐड कर सकते हो। अगर आप राइट बॉलर हो तो लेफ्ट पाँव से जंप होती है, तो आपको ये तय करना है कि जब आप जंप ले तो सांस को अंदर लेना है। एट द टाइम ऑफ डिलीवर आपको सांस छोड़ना है फोर्सली। और शुरुआत करते समय अगर आप लेफ्ट पाँव से आप अगर स्टार्ट करते हो रनअप, तो आपको लेफ्ट पाँव में सांस लेना है, छोड़ना है। हर जितना भी आपका स्ट्राइड है, एक में लेना है, एक में छोड़ना है, एक में लेना है, एक में छोड़ना है, और जंप में लेना है, वो आप मैच कर लेना कि आपको आपका रनअप का पैटर्न क्या, आप राइट लेग से शुरू करते हो या लेफ्ट लेग से। बस ध्यान रखनी है कि जंप में सांस लेना है, एट द टाइम ऑफ डिलीवर आपको फोर्सली छोड़ना है, तो काफ़ी पावर फील होगा आपको। तो हम बात करेंगे कि बॉलिंग में लीन होकर क्यों दौड़ना है और कहाँ पे उठना है। होने का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीट ऐसे झुक जाओ, आप बस हेड को डायरेक्शन देना है कि आपको आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में दौड़ना, थोड़ा हेड को आप आगे रख के स्टार्ट लो। लीन होने का मतलब यही है। और जिधर आपका हेड का डायरेक्शन रहेगा, बॉडी आपका उधर जाएगा, स्मूथली जाएगा। और आपको उठना है, जंप से 2 स्टेप पहले आपका बॉडी स्ट्रेट पोजीशन में रहना चाहिए। और आपको एक बात की विशेष ध्यान रखनी है कि इस प्रकार से नहीं उठना है। आप दौड़ रहे हैं, अचानक नहीं उठना है, एक रिदम में उठना। आप दौड़ रहे हैं, हर एक रिदम में आपको उठना है, इसमें भी ग्रेजुअली उठना है। अगर जैसे ये है तो ऐसे नहीं, झटका से नहीं उठना है, धीरे 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 हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा उठेगा। और जंप से 2 स्टेप पहले आपको इस प्रकार से खड़ा हो जाना है। इससे आपको रॉक बैक मिलेगा। जब आप जंप लेंगे तो आपका पोजीशन परफेक्ट होगा। अगर आप एक बॉलर हैं तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करें, आपकी बॉलिंग रनअप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत सारे बॉलर का रनअप में एडजस्टमेंट होता है। किसी आपका रनअप का गज फिक्स है, आप किसी दिन अच्छा भागते हैं और किसी दिन आपका रनअप में एडजस्टमेंट होता है। तो उसके पीछे की रीज़न ये है कि हर रोज़ बॉडी एक तरह काम नहीं करती है। किसी दिन आप ज़्यादा मोमेंटम लेके भागते हैं, किसी दिन आप कम मोमेंटम लेके भागते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ऐड करना, इससे काफ़ी इम्प्रूव होगी, आपकी रनअप में एडजस्टमेंट नहीं होगी। बहुत सारे बॉलर को देखते होंगे कि वो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो आपको ऐड कहाँ करना है? जहाँ से आप रनअप स्टार्ट करते हैं, ना कि बीच में। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, मेरा रनअप ये है, विकेट से 27 गज दूर मेरा रनअप है। तो मैं मोमेंटम देने के लिए क्या करता हूँ कि थोड़ा टर्न करके आता हूँ, ताकि हर बार एक जैसा मोमेंटम लेके मैं दौड़ सकूँ। और अगर आप हर बार एक जैसा मोमेंटम लेके दौड़ेंगे तो आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी बॉलिंग में। अगर आप अगर इस प्रकार से खड़ा होकर दौड़ते हैं तो इसमें कभी आप ज़्यादा मोमेंटम लेके भागेंगे, कभी आप कम मोमेंटम लेके। अगर आप कुछ नया ऐड करते हैं, नया ट्रिगर मूवमेंट आप बॉलिंग रनअप में भी ऐड कर सकते हो। कुछ भी आप अपने कंफर्ट अनुसार ऐड कर सकते हो। जैसे ये मेरा रनअप है, मैं हर बार एक जैसा मोमेंटम यहाँ से कैसे दूँ, आपको ये चीज़ फील करना है। कोई बॉलर आप जैसे यहाँ पे आके इस प्रकार से, और मैं थोड़ा टर्न लेके मोमेंटम ऐड करता हूँ। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं इस प्रकार से आता हूँ और अपने बॉडी को यहाँ से मोमेंटम करके मैं अपने बॉलिंग रनअप में ट्रिगर टर्न करके देता हूँ। आप इसको ट्रिगर मूवमेंट भी बोल सकते हो बॉलिंग रनअप में। तो आप भी अपने कंफर्ट अनुसार ऐड कर लो कि आपको आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है, आप किस प्रकार से ट्रिगर सेट करते हैं। तो आप करके देखो, आपकी जो एडजस्टमेंट वाली जो दिक्कत है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी इससे। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ अपना बॉलिंग रनअप। हाँ भाई हटिए ले।